सबको जय एमसी की। मेरा नाम राखी मनी मादरा से आती हूँ। मैं अपनी जिंदगी की अद्भुत गवाही आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को पिछले 1 साल पहले मेरा वेट काफी गेन हो गया था, तो मेरे को चर्च में भी और मेरे काफी फ्रेंड्स भाई बहन सब बुरे लगे, कहते तू बहुत मोटी हो रही है, कि तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तू एक बार टेस्ट वगैरह कराओ। जैसे मैंने टेस्ट कराया तो मेरे को पता लगा मेरी ओवेरी में 2 सिस्ट थी, वो भी काफी बड़ी थी। तो मैंने 10 सेक्टर पंचकूला में मतलब उनको रिपोर्ट वगैरह दिखाई, तो उन्होंने बोला कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है और आपका वेट भी काफी गेन हो चुका है, और मेरे 1 साल में 10 किलो वेट गेन हो चुका था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको मैं मेडिसिन दूंगी, तो आपको 3 महीने तक कोर्स करना मतलब इसका। तो मैंने 21 दिन खाई। 21 दिन के बाद मैंने बिल्कुल होल्ड कर दी मेडिसिन, क्योंकि उसका मतलब इन फ्यूचर ना मतलब साइड इफेक्ट था, तो मैंने इसलिए छोड़ दी मेडिसिन। तो उसके बाद तो मैं सोचने लगी कि मैं तो चर्च भी जाती हूँ, तो खुदा ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में, क्योंकि मेडिसिन भी खाती थी, तो मेडिसिन के बाद मेरा वेट और गेन हो गया। मैंने मेडिसिन तभी खाना छोड़ दी, 21 दिन तक खाई, उसके बाद छोड़ दी। तो उसके बाद तो मैं मतलब काफी फील करने लगी, मैं रोने लगी। खुदा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं चर्च जाती हूँ, बस खुदा आपसे दूर हो गई थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी, थोड़ा घर का काम भी होता था उस वजह से। तो मैं अकेले बैठ के रोने लग जाती थी कि ऐसा क्यों होने लग गया। फिर मुझे फिर घर में भी बोलने लग गया था सब कि तो बहुत मोटी हो रही है। यहाँ तक कि ना मतलब मेरे काफी भाई बहन है जो मतलब मसीह में नहीं है, वो मजाक बनाते थे मेरा। मेरा हंस हंस के बोलते थे कि तू तो ऐसी होगी वैसी होगी, तू तो ऐसी लगती है वैसी लगती है। मैं बहुत फील करने लगी थी। फिर मेरे को बिलीव था कि खुदा मुझे चंगा करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने खुदा से दूर हुई तो मैंने बाइबल वगैरह पढ़नी छोड़ दी थी, प्रेयर करनी छोड़ दी थी, तो शैतान ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया मेरी लाइफ में। तो उसके बाद मेरे को 6 महीने पीरियड्स आई, बट इरेगुलर रही पीरियड्स। मतलब जनवरी से लेके अगस्त तक पीरियड्स आई, बट इरेगुलर थी, कोई प्रॉपर डेट फिक्स नहीं थी। आती थी तो प्रॉपर नहीं आती थी, 1-2 दिन के लिए आई, वो प्रॉपर नहीं आई, कुछ ऐसे ही था मतलब सब कुछ। तो उसके बाद 6 महीने बिल्कुल आई ही मेरे को। तो 6 महीने के बीच में मैंने दवाई खाई, मतलब जीरकपुर से दवाई खाई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आयुर्वेदिक दवाई थी वो, उन्होंने बोला कि तू दवाई खा कि तेरी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है मुझे लग रहा है, क्योंकि तेरा वेट गेन हो गया, मुझे डॉक्टर ने ऐसे बोला। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को बोला मैंने कहा मेरा बिलीव है कि खुदा मुझे चंगा करेंगे। तो मैंने मेडिसिन खाई, फिर उसके बाद मैंने फिर छोड़ दी। उन्होंने बोला कि तू मेडिसिन दोबारा छोड़ रही है, दोबारा स्टार्ट कर रही है, तो प्रॉपर स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है दोबारा से, मतलब कोर्स अगर हम ऐसे छोड़ते। तो मैं छोड़ देती थी, मैं सोचती थी कोई बात नहीं खुदा मुझे चंगा करेंगे। फिर मैं अपनी बहन के पास आकर बोलती थी कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। मेरे को सब बताते थे कि हमें तो पीरियड्स आ रखी, मतलब सबको सोच के मतलब होता था कि खुदा तूने सबको चंगाई दे रखी, तो खुदा मेरे को भी ऐसे चंगा करके, ताकि मैं भी सबको बताती फिरूं खुशी से कि मुझे भी ऐसे पीरियड्स आ रही है रेगुलर। तो मेरे को आने रही थी, मैं बहुत फील करती थी, और मैं रोने लग जाती थी अकेले बंद कमरे में बैठ के, कभी मतलब लेट के मतलब बहुत फील करती थी कि खुदा से क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मुझे भी चंगा करो, कि मैं भी पतली हूँ, मैं फिट दिखूं और लड़कियों की तरह मैं भी सुंदर लगूं। तो उसके बाद जैसे मैं मतलब मेरे को ना मतलब हमारी चर्च में एनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी विद द ग्रेसफुल चर्च मिनिस्ट्री में। तो वहां पे मेरे को ऑयल मिला पास्टर पापा जी की तरफ से, पास्टर राजकुमार पापा जी की तरफ से। तो वो मैंने अप्लाई किया अपने नाभि में, डेली अप्लाई करती थी। और पापा जी ने बोला था कि मैं घोषणा करता हूँ कि जो भी तुम्हारी कोई बीमारी है, जो भी कोई दुख तकलीफ है, कि तुम उसे रिसीव करो, कि और वहां पे अप्लाई करो ऑयल को, कि तुम चंगाई पाओगे। चंगाई पाओगे। तो मैंने डेली अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो 6 महीने बाद मुझे 30 तारीख को, तो मतलब 30 तारीख को मेरे को रसोली निकल चुकी है, और मैं परमेश्वर का और खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और
पास्टर जी का भी और पास्टर मम्मा का भी कि मैं क्योंकि अप्लाई करती थी ऑयल, उनका धन्यवाद करती हूँ कि और वो मेरे लिए प्रेयर भी करते थे, क्योंकि मैं उनको बताती थी ना, पास्टर मम्मा को भी मैं रो रो के बताती थी कि मम्मा ऐसा करके प्रॉब्लम है कि सब लड़कियों को तो सब लड़कियां तो ठीक है ना, तो फिट भी है, तो मम्मा ही बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, टेंशन ना लो, सब प्रभु ठीक करेगा। तो मुझे बिलीव था कि खुदा ठीक करेंगे। और मेरे को मेरी बहन ने बोला था कि अपने अपने वर्ड अच्छे बोला कर, अपने लिए अंगीकार अच्छा किया कर। तो मैं अपने लिए अच्छा अंगीकार करती थी कि नहीं खुदा मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे पीरियड्स आएंगे, हर महीने आएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मतलब वो कहते हैं ना, अपने वर्ड से हमारी खुद का अंगीकार भी मेरी लाइफ में पूरा होता है, और सच में पूरा होता है, सच में प्रभु सुनता है, क्योंकि हम कहते हैं प्रभु सुन रहा है हमारी दुआ को। अगर हम अपने मुंह से कुछ गलत बोलेंगे तो प्रभु वो भी सुन रहा है, और हमारा हमारा मतलब अच्छा अंगीकार होगा तो वो भी खुदा सुनेगा। अगर हम कुछ बुरा बोलेंगे अपने लिए, वो भी खुदा सुनेगा। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा अंगीकार रखना चाहिए। तो मैंने अच्छा अंगीकार रखा, तो मैं कोई मेडिसिन भी नहीं खा रही थी, और मैं बिल्कुल चंगी हूँ, क्योंकि एनालिटिकल यूज करती थी मैं, रोज नाभि पे लगाती थी। अब मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जी का भी, पास्टर मम्मा का भी, क्योंकि मेरी सिस्टर बाहर निकल चुकी है। 30 तारीख को मेरी सिस्टर बाहर निकल चुकी है, 30 जनवरी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया।